प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से विवाह भोज के दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 22 के 1 से 14 वचन में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय सिखा रहे थे। तब प्रभु यीशु ने वहां कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। यहाँ हम पहले सीख लेंगे कि विवाह का भोज क्या है। विवाह का भोज है परमेश्वर पिता की आशीषें, जैसे चंगाइयाँ, बरकतें, दया, प्रेम, उद्धार, भरपूरी इत्यादि, जो भोज कलवरी क्रूस पर हमारे लिए तैयार कर दिया गया है प्रभु यीशु के द्वारा। और पुत्र का विवाह अर्थात यीशु का विवाह, जिसके निमंत्रण के लिए परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम इजराइलियों को बुलाया अर्थात यहूदियों को, परंतु उन्होंने आना ना चाहा अर्थात इजराइलियों ने परमेश्वर की बुलाहट का आदर ना किया। वे खुद को पहले से ही अब्राहम की संतान के रूप में धर्मी मानते थे, जैसे कुछ यहूदी शास्त्री, फरीसी इत्यादि। तब जब बुलाने पर सर्वप्रथम इजरायली यहूदियों ने आना ना चाहा, तब फिर आगे लिखा है वहां कि उसने तब और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों को कहो कि देखो, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। यहाँ एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने फिर से दूसरी बार भविष्य वक्ताओं द्वारा इजरायलियों को स्वर्ग के राज्य के निमंत्रण में बुलाया और मन फिराने का अवसर दिया और कहा कि सब कुछ भोज में तैयार है, विवाह में आओ। अर्थात आशीषें, चंगाइयाँ, उद्धार सब सर्वप्रथम यहूदियों के लिए तैयार था, परंतु तब भी नबियों की वाणी सुनकर इजरायलियों ने मन न फिराया, वरन वह अपने अपने कार्यों में लगे रहे। तब आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि अन्य लोग जो बचे रहे थे, उन्होंने उसके दासों अर्थात परमेश्वर के दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। जैसे कि हम बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय भी देख सकते हैं, जो कि परमेश्वर का ही एक दास था, परंतु कुछ कट्टर यहूदियों ने परमेश्वर के उस दास की वाणी को ना सुना, उसका अनादर किया और उसे मरवा भी डाला। तब आगे लिखा है वहां कि तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर फूंक दिए। यहाँ हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो परमेश्वर के लोगों की हानि करते हैं और परमेश्वर की कही वाणी को नहीं सुनते, ना ही उसका आदर करते हैं। जैसा क्रोध परमेश्वर का सदोम और अमोरा पर भी भड़का था, जहाँ परमेश्वर ने अपनी सेना अर्थात अपने दूत भेजकर सदोम और अमोरा को नाश कर फूंक भी दिया था। तो ध्यान दे भाइयों बहनों यहाँ कि जो अपने को कठोर कर लेता है और परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करता, परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानता है, फिर परमेश्वर का क्रोध उस पर अवश्य भड़कता है। जैसे यहाँ भी लिखा है कि राजा का क्रोध भड़का और उनके नगर को फूंक दिया गया। तब आगे लिखा है कि तब उसने अर्थात परमेश्वर ने अपने दासों से कहा कि विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे अर्थात यहूदी इजरायलियों ने परमेश्वर की वाणी को तुच्छ जाना। इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो परमेश्वर के पुत्र की असली दुल्हन चर्च, जो नए नियम में प्रेरितों के बाद परमेश्वर के चेलों के द्वारा सुसमाचार सुनाने पर क्या बुरे क्या भले सभी अन्य जातियों से भर गई और कलीसिया कहलाई, जिसने परमेश्वर
जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के विवाह के भोज में यहूदियों के इनकार के बाद निमंत्रण दिया, क्योंकि जैसे राजा ने कहा कि भोज तो तैयार है, अर्थात दुल्हा क्रूस पर अपनी दुल्हन के शुद्धिकरण के लिए बलिदान होने को, उसके उद्धार के लिए बलिदान होने को तैयार था, जहां से निमंत्रित लोगों का भोज होना यानी कि आशीषें, चंगाइयां, बरकतें और छुटकारे व उद्धार तैयार था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह है विवाह भोज के दृष्टांत का यहाँ तक का उल्लेख कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम इजरायलियों को यहूदियों को विवाह के भोज में निमंत्रित कर बुलाया था, परंतु उन्होंने परमेश्वर के दासों की नबियों की भविष्यवाणियों को नहीं सुना और भविष्य वक्ताओं की कही हुई बातों पर विश्वास न किया, वरन कुछ को तो मरवा भी डाला। इसी कारण स्वर्ग के परमेश्वर का क्रोध भड़का तथा फिर उसका अनुग्रह हम अन्य जातियों पर हुआ, जो कि प्रेरितों अर्थात प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से विवाह के भोज में अर्थात कलीसियाओं में प्रवेश कर पाए, जहां से अब हम उस मेमने के विवाह के लिए तैयार भी किए जाते हैं और विवाह का भोज भी ग्रहण कर पाते हैं, जैसे चंगाइयां, छुटकारे, उद्धार व पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब आगे के दृष्टांत में प्रभु सिखाते हैं कि तब जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, अर्थात चर्च जो अन्य जाति अतिथियों से अब भर गई थी, तब वहां राजा ने एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। तब राजा ने उससे पूछा कि हे मित्र, यहाँ ध्यान दें कि प्रभु आज भी कलीसिया को अपना मित्र कहता है, सेवक या दास नहीं। तो इसी प्रकार राजा ने उस मनुष्य को पूछा कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तब इस पर उस मनुष्य का मुंह बंद रहा। तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां केवल रोना और दांतों का पीसना होगा। आखिर में प्रभु फिर कहते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो यहाँ हम थोड़ा रुक कर सर्वप्रथम विवाह के वस्त्रों के विषय यहाँ सीखेंगे। मेरे प्रियो, विवाह के वस्त्र है परमेश्वर की पवित्रताई के मलमल श्वेत वस्त्र, जैसे प्रार्थना, आज्ञाकारिता, आराधना, प्रेम में चलना और पवित्र आत्मा से भरे रहना। परमेश्वर की ओर से विवाह के वस्त्र यही हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दे सदा, जो भी कलीसिया में आया हुआ विश्वासी जन है, यदि वह भी विवाह के वस्त्र यानी पवित्रताई में नहीं है, वह परमेश्वर के योग्य नहीं, अर्थात पुत्र उसे बाहर अंधियारे का भाग कहता है, जो कि अविश्वासियों के लिए एक दंड आज्ञा है। जो परमेश्वर पिता के विवाह के वस्त्र नहीं पहने होगा, यह पीड़ा उन अविश्वासियों की है। परंतु मेरे प्रियो, विवाह के वस्त्र हम विश्वासियों को पहनना आवश्यक है, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के वचन 5 में भी देख सकते हैं, जहां लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता के राज्य में विवाह भोज में जो अतिथि आते हैं, उन्हें परमेश्वर आप ही विवाह के वस्त्र पहनाता है, जैसे उद्धार, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा। यही है वह श्वेत वस्त्र जिसके द्वारा हम विवाह में सम्मिलित हो पाते हैं, जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवा पाते हैं। और अंत में प्रभु ने यह भी कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जैसे विवाह का घर अर्थात चर्च तो भर गया विश्वासी अतिथियों से, परंतु उनमें से भी एक मनुष्य ने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे, तो वह मनुष्य बाहर अंधियारे में फेंक दिया गया, अर्थात वह चुना हुआ नहीं, केवल बुलाया हुआ था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी बहुत से कलीसिया में जाते हैं प्रभु का सुसमाचार सुनकर, परंतु सब ने विवाह के वस्त्र नहीं पहने होते, सब पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते, सब ने उद्धार नहीं पाया होता, सबका प्रार्थना जीवन नहीं होता और सब आज्ञाकारिता में नहीं होते, तो वह स्वर्ग के नहीं अंधियारे के भाग होते हैं। तो मेरे प्रियो, यही है इस पूरे दृष्टांत का अभिप्राय कि जब इजरायलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर की वाणी को आदर ना किया, वरन परमेश्वर के दासों को भी मरवा दिया, तो वह उस निमंत्रण के भागीदारी नहीं बन पाए, उन आशीषों के, उद्धार के और पापों की क्षमा के वह भागीदारी नहीं बन पाए।
जिनके लिए सर्वप्रथम विवाह भोज तैयार किया गया था। तब परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम अन्य जातियों पर हुआ जो चौराहों में खड़े थे। जब परमेश्वर के चेलों ने सुसमाचार अन्य जातियों में प्रचार किया, तब अन्य जातियों से कलीसियाओं का निर्माण हुआ और एक विश्वासी जाति परमेश्वर के पुत्र अर्थात दूल्हे के लिए तैयार होने लगी। परंतु उनमें से भी कुछ ऐसे निकले जिन्होंने विवाह के वस्त्र पहने ही नहीं थे, जो पिता ने उन्हें पहनने को दिए, जैसे पवित्र आत्मा को स्वीकार ना करना, वचन को ना मानना, प्रार्थना ना करना, उद्धार को प्राप्त ना करना। तो यह सब विवाह के भोज के योग्य नहीं ठहरे, वह अंधियारे के योग्य बने। तो मेरे प्रियो, आज इस दृष्टांत से खुद को जांच लें कि क्या आपने विवाह के वस्त्र पहने हैं जो पिता ने ही हमें दिए हैं विवाह में शामिल होने के लिए। क्या आपने भी विवाह के निमंत्रण का आदर किया है? यदि नहीं, तो आज इस दृष्टांत से तैयारी कर लें विवाह के निमंत्रण में, विवाह भोज में शामिल होने की। और यदि विवाह के वस्त्र नहीं पहने तो आज से ही वह वस्त्र पहन लें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उद्धार को प्राप्त करें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें। यही वह श्वेत मलमल के वस्त्र हैं जिन्हें पहनकर हम विवाह भोज में निमंत्रित हो सकते हैं और विवाह भोज को अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये तैयारी का समय है। विवाह भोज में निमंत्रण आ चुका है, ये हमारी तैयारी का समय है। तो तैयार हो जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा, विवाह के वस्त्रों के द्वारा, क्योंकि दुल्हे का आगमन निकट है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।